जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय में पेश किया गया जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। सीएम योगी का आदेश, निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों की मदद में लगेंगे MBA डिग्री धारक। सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों, जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए MBA डिग्री धारक की सेवाएं लेने पर विचार किया जाए। यह युवा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के दैनिक कार्यों में तो सहयोग करेंगे ही, अपने प्रोफेशनल कौशल से विकास योजना की रूपरेखा तय करने और आर्थिक प्रबंधन में भी उपयोगी सिद्ध होंगे। सीएम योगी ने कहा कि इन युवाओं को शासन द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित भी कराया जाए ताकि शासन की नीतियों, प्राथमिकताओं को समझ सके। जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता, शासकीय अधिकारियों अनुभव और इन युवाओं का व्यावसायिक कौशल समन्वित भाव के साथ जब कार्य करेगा तो निश्चित ही यूपी को लेकर कैसे भाजपा के लिए अहम होगा RSS का फीडबैक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्रकूट में चल रही प्रांत प्रचारक बैठक में संघ नेतृत्व अपने सांगठनिक कामकाज की समीक्षा के साथ राजनीतिक फीडबैक भी हासिल करेगा। कोरोना काल के मौजूदा राजनीतिक हालात और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए यह फीडबैक काफी महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर पिछले दिनों संघ व भाजपा में मंत्रणा भी हुई थी। संघ की यह बैठक वैसे तो मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन इसका राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेतृत्व की भी इस बैठक पर निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि संघ से जो जमीनी फीडबैक हासिल होगा वह इसकी रणनीति के लिए काफी मददगार साबित होगा। हिंसा के बीच 476 प्रखंडों में आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, 349 निर्विरोध चुने गए, बीजेपी ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जारी हिंसा के बीच आज 476 प्रखंड प्रमुखों के पद पर चुनाव होना है। इसके लिए कुल 1174 उम्मीदवार मैदान में हैं। 349 ब्लॉक में निर्विरोध प्रमुख का चुनाव हो चुका है। शुक्रवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। राज्य में कुल 825 प्रखंड प्रमुख के पद हैं। इनके लिए कुल 1778 नामांकन आए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 127 कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे, जबकि 68 के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। 289 प्रखंडों में एक आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद आज ही मतगणना की जाएगी। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुई यूपी में हिंसा, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुई हिंसा के पीछे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथ बताया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में यूपी की जनता योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत ने जो कुछ किया वो उनके सामने है। बीजेपी सरकार में भी जंगल राज, महिला से बदसलूकी, दलितों के घरों पर दबंगों के हमले पर विफरी मायावती। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हिंसा व मारपीट और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लखीमपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की महिला प्रस्तावक की साड़ी खींचने के मामले में बसपा सुप्रीमो और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में महिला के साथ की गई बदसलूकी अति शर्मनाक है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट में कहा कि यूपी में वर्तमान भाजपा सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत में सुधार, सीएम समेत बीजेपी के कई नेता कर चुके हैं मुलाकात। संस्थान के अनुसार 3 जुलाई की रात ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ने के कारण कल्याण सिंह को दिल का हल्का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल को इसके बाद 4 जुलाई को SGPGI में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन भी उनका हालचाल लेने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बताया था कि कल्याण सिंह ने उनका जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी।
बीएसपी, एसपी, कांग्रेस हर पार्टी ओवैसी से बना रही दूरी, जाने एआईएमआईएम को साथ लेकर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते दल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। छोटे दलों का आपस में समझौता बढ़ रहा है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरी बनाने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनावी मैदान में उतरकर मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेक्युलर दलों का सियासी खेल खराब कर सकते हैं। राकेश टिकैत बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत की यूएन जाने वाली बात को लेकर विवाद हो गया है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस बयान पर सफाई दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर यूएन जाएंगे। मौसम विभाग का यूपी के कई जिलों में पूरे हफ्ते झमाझम बारिश का अलर्ट। अब बस इंतजार खत्म, आज से पूरे यूपी में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में आज से मानसून दोबारा से आएगा। मौसम विभाग ने ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि इस मानसून की वजह से पूरे हफ्ते बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी में भारी बारिश के आसार हैं। देर रात पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। यह लगातार जारी रह सकती है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों